सरकारी सूत्रों के अनुसार एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इजरायल दौरे पर मौजूद प्रधानमंत्री ने कहा, कौन देख रहा है ये सब। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस विवादित अध्याय को शामिल किए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करती है और उसे अपमानित करने की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और अदालत के फैसले का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उल्लेख पर कड़ी आपत्ति जताई और शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव तथा एनसीईआरटी निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम या अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाब मांगते हुए कहा कि इस मामले की गहराई से जांच आवश्यक है और जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए पुस्तक पर देश और विदेश में रोक लगा दी तथा सभी प्रतियां जब्त करने के निर्देश दिए। साथ ही किताब को आंशिक या पूर्ण रूप से ऑनलाइन साझा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। केंद्र सरकार और एनसीईआरटी के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को भी नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने एनसीईआरटी निदेशक से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री समिति के उन सदस्यों की पूरी सूची और विवरण मांगा है जिन्होंने इस अध्याय को मंजूरी दी थी। इसके अलावा विवादित सामग्री तैयार करने वाली पाठ्यपुस्तक विकास टीम के सदस्यों के नाम और योग्यता संबंधी जानकारी की भी तलब की गई है। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार करप्शन इन जुडिशरी विषय को शामिल किया है, जो पहले के संस्करणों से अलग है। पहले की किताबों में मुख्य रूप से अदालतों की संरचना और उनकी भूमिका पर जोर दिया जाता था, जबकि नए अध्याय में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका में न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियों जैसे भ्रष्टाचार और लंबित मामलों का जिक्र किया गया है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगभग 81,000, हाई कोर्ट्स में करीब 62,40,000 और जिला व अधीनस्थ अदालतों में लगभग 4,70,00,000 मामले लंबित हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।